गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई की है आपने इतने दिनों में, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो हम लोग इससे पहले हम लोग कर रहे थे एम्पियर्स लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे। आई होप, मुझे उम्मीद है ऐसी कि कुछ लोग आप में से कुछ थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे। तो मैं एक बार चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ करके अपनी नोटबुक से बैठें, अच्छे से कर पाएंगे। और ये लास्ट टॉपिक है अपने पास इस पूरे सिनेरियो का, हम बोलना चाहेंगे लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का। इसके बाद हम लोग फिर मैग्नेटिक फोर्सेस पे आएंगे, बहुत अच्छी सी कहानी उसमें पढ़ेंगे, बहुत प्यारी चीज़ें हैं वो। लेकिन उससे पहले एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास फील्ड निकालने का, वो हम सीख लेते हैं। आई होप आपको फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको सारे राइट हैंड रूल्स पता हैं, सब कुछ आपको पता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए, तो बहुत जल्दी से बात करने वाले हैं एक थर्ड एप्लीकेशन की, फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो टोरॉइड बता दूं, इससे पहले हमने लास्ट किया था सोलेनॉइड। याद करिएगा सोलेनॉइड क्या था, एक सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर या सिलिंड्रिकल बॉडी के ऊपर हमने वायर की रैपिंग की थी, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज टोरॉइड। तो टोरॉइड, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, टोरॉइड क्या है, किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर, किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर अगर मैं वायर लपेट दूं, किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर अगर मैं वायर लपेट देता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए सर्कुलर रिंग, आई एम नॉट श्योर कि कितना अच्छा बनेगा, बट आप मेरी बात समझ सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं। ये एक सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के ऊपर अगर मैं वायर लपेट दूं, यानी कि यहां से वायर शुरू करूं और इस पूरे पे ऐसे करके लपेट दूं, तो ये जो बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज टोरॉइड। तो क्या किया मैंने, वायर लपेट दिया, देखिए कैसे, ये वायर लिया, अब ये वायर बाहर से जा रहा है और देखिए अंदर से, बैकग्राउंड से, पीछे से आया, बाहर आया पीछे से, और पीछे से आने के बाद फिर मैं इसको ले गया घुमा के, और फिर ये इस तरीके से चला गया, फिर बैकग्राउंड से आया, और इस तरीके से मैं इसको पूरे पे लपेट दे रहा हूं। अब मैं इसको बार बार ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, कि एक वायर है, उसको इस पूरे पे मैंने इंसुलेटेड वायर को, इंसुलेटेड वायर है, कैसे बताया था, पॉलिश करके इंसुलेट कर देते हैं और उसको इस पूरे पे कॉइल बना दी है। इसको मैं बोलता हूं एक अपना टोरॉइड। एक एंड से करंट एंटर करती है और दूसरे एंड से करंट बाहर निकलती है। कहानी इतनी सुन ली है आपने। अब बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी वायर में करंट है तो वो अपना एक फील्ड बना रही होगी, तो मुझे वही फील्ड पूछा गया है कि कितना बना रही है। आई होप क्लियर है इतनी कहानी आपको। चलिए, मेरे साथ इतनी कहानी सुन पाए हैं तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर इसके अंदर ये जो कोर है, ये इसके अंदर जो फिल किया गया है, जिसके ऊपर ये लपेटी गई है, अगर ये ना होती तो ये एयर फिल्ड टोरॉइड कहलाता। तो ये क्या कहलाता, एयर फिल्ड टोरॉइड। ये नाम कल भी डिस्कस किए थे, कल का मतलब है प्रीवियस लेक्चर में, सोलेनॉइड वाले में। अगर कुछ फिल्ड है तो जो फिल है उसी का टोरॉइड कहा जाएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूं, मुझे अगर फील्ड निकालना है तो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, क्या क्या पॉसिबल जगह है जहां पर मैं फील्ड निकाल सकता हूं। फील्ड निकालने की पॉसिबल जगह क्या क्या है, आपको वैसे दिख तो रहा होगा। एक, मैं फील्ड निकाल सकता हूं इस वायर के कॉइल के बीच में, यहां पर कहीं। एक बार मैं फील्ड निकाल सकता हूं इस पूरे के पूरे टोरॉइड के बाहर, और एक बार निकाल सकता हूं इसके अंदर। तीन जगह दिख गई आपको, मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए, 1, 2 एंड 3। इन 3 लोकेशंस में से किसी भी एक लोकेशन पर फील्ड पूछा जा सकता है। आई होप क्लियर है इतनी बात, 1, 2 एंड 3। तो मैं किस पे निकालूंगा, शुरुआत करते हैं, तीनों जगह निकालेंगे और एक एक करके आपको सिखाएंगे कैसे निकलता है। तो अगर आपको पिछले लेक्चर से याद है, हमने इस तरह की डिजाइन को, या फिर हमने जो सोलेनॉइड बनाया था, इसका एक और बात बोले, अगर मैं सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को गोल गोल घुमा के, ऐसे सीधा घुमा के, फ्लेक्सिबल है उसको घुमा के यहां रख दूं, तो वो क्या बन जाएगा, वो टोरॉइड बन जाएगा। कई लोग इसको इसीलिए किसी और नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड। क्या कह देते हैं, एंडलेस सोलेनॉइड, वो सोलेनॉइड जिसका कोई एंड नहीं है।
एंड है ही नहीं, ऑब्वियसली यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे देखिए वापस वहीं पहुँच जा रहा है, घूम रहा है, सर्कल है, लूप है। चलिए, तो मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना है, एम्पियर्स लॉ लगा के मुझे फील्ड निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल रिप्रेजेंट जैसे कल बताया था, पहले तो मैंने क्या बना ली, एक सर्कुलर रिंग बना ली, एक, ये ज्यादा बड़ी हो गई इससे थोड़ी सी, एक सेकेंड रुकिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि यहां पर मैंने क्या बना लिया है, सर्कुलर रिंग बना ली है। अब ध्यान से देखना, क्या इन टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या करंट एंटर कर रही है, करंट एंटर कर रही है ना, यहां से ये देखिए, यहां से करंट यहां पर एंटर कर रही है, और इन बॉटम वाले पॉइंट से करंट बाहर आ रही है, तो टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर करंट एंटर कर रही है, यानी कि मैंने क्रॉस से बना लिया। आई थिंक आप क्लियर हो रही होगी बात, ये मैंने पिछली बार भी यूज किया था यही लॉजिक। क्लियर है इतनी बात? इन वाले पॉइंट से, इनर रिंग से ये क्या कर रही है, बाहर आ रही है, तो इनर रिंग से बाहर आ रही है, तो मैंने ये बना दिए बाहर आ रहे हैं। आई होप आपको इतनी बातें दिख गई होंगी। इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जैसे कि मेरी बात सुनना, ये पूरी सर्कुलर रिंग है, दो सर्कुलर मतलब दो सर्कल्स का कॉम्बिनेशन ही तो रिंग है, रिंग की कुछ थिकनेस भी तो है। मैंने मान लिया इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। अब देखिएगा, मुझे फील्ड निकालना है। सबसे पहले मैं तीन सिचुएशन बता दिए कहां पर निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले एक सिचुएशन पिक कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर निकालना है फील्ड। कहां पर निकालना है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा, मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो आप जानते हैं मुझे एम्पीरियन लूप लेना पड़ता है, उस एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हूं। तो उससे पहले आपको एक बात याद होगी कि मैंने आपको बोला था कि एम्पियर्स लॉ तब लगता है जब हमें क्या पता हो, मुझे फील्ड की डायरेक्शन पता हो। तो फील्ड की डायरेक्शन निकालना मैं सोलेनॉइड में भी सिखाया था आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये बहुत सारे लूप्स का कॉम्बिनेशन है? क्या ये बहुत सारे लूप्स का कॉम्बिनेशन है? तो ये सभी लूप्स को अगर मैं बाहर निकालूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। मैंने एक लूप बाहर निकाला, ये रहा। करंट क्या चल रही है, बाहर से अंदर ऐसे चल रही है, ये चल रही है करंट। इस लूप के लिए फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पर किधर होगी, तो आप सभी का जवाब होगा कि जैसी करंट घूम रही है वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो। बहुत सिंपल टास्क है, इससे इजी टास्क है नहीं। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इससे बहुत। ये लूप रखा कैसे है, वाई जेड प्लेन में रखा है, ये रखा है, और करंट यूं घूम रही है। मैं ऐसे ही अगर राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा देता हूं तो मुझे थंब मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि इसके लिए फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है। ऐसे ही इसके पड़ोस में एक और लूप है, उसके लिए भी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड, यानी कि अपने अपने सेंटर यानी कि एक्सिस के अलोंग लेफ्ट साइड डायरेक्शन चल रही है। इसकी डायरेक्शन अपने सेंटर के अलोंग लेफ्ट, इस लूप की लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट। मतलब किसके किसके रिस्पेक्ट में? अब ये मत कहना ये तो सर अबार्ड हो गई है, अपने लेफ्ट में। जैसे ये लूप है, अब इस लूप की इधर लेफ्ट होगी। अब इन सभी डायरेक्शंस को आप मेरी बात सुनना, अपनी अपनी एक्सिस के अलोंग चल रही है। सीधी बात समझेंगे कैसे चल रही है, फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपनी अपनी एक्सिस के अलोंग है, एक्सिस के अलोंग है, वो भी लेफ्ट साइड है। अब ये लूप रखा है, ये वाला लूप ऐसे रखा है, तो ऐसे रखा है, तो एक्सिस के अलोंग ये हो गई। तो इन सभी को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक सर्कुलर फील्ड मिल रहा है। सभी को मिला दें तो कैसा फील्ड मिल रहा है, सर्कुलर फील्ड। पूरा यहां से यहां तक सर्कुलर फील्ड हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मुझे फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई है। फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने लिख भी दिया है एंटी क्लॉकवाइज। ये फील्ड है इस टोरॉइड का एंटी क्लॉकवाइज फील्ड है। तो मेरा काम है, मुझे एम्पीरियन लूप लेना है। मैंने एक एम्पीरियन लूप ले लिया। आप सभी जानते हैं वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, सारे स्टेप्स याद हैं आपको। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपसे कि आपको सारे स्टेप्स याद हैं। और मैंने ले लिया, ये रहा आपका एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप पे हम सेंस ऑफ रोटेशन दे देते, मैंने फटाफट से सेंस ऑफ रोटेशन दे दिया। ये रहा सेंस ऑफ रोटेशन मेरा। मैंने जानबूझ के कैसा दिया है, जो फील्ड की डायरेक्शन थी वही मैंने सेंस ऑफ रोटेशन दे दिया है। फील्ड की डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन दोनों सेम कर दी हैं।
अब बस मेरे पास छोटा सा टास्क बचा है कि इस एम्पीरियन लूप की कुछ रेडियस मान लेता हूँ। मान ली इस एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी है, आर है। मान लिया कितनी है, आर है। सुनते रहना बहुत ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। पेपर बहुत आता है, बहुत आता है पेपर में, और जब भी पेपर ठीक ठीक रेंज का आता है, ज़्यादा मॉडरेट लेवल का रहता है, तो ये ज़रूर आता है। और इस बार वैसे भी मॉडरेट लेवल के ही रहने के चांसेस हैं। चलिए, तो अब मैं सीधे सीधे अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने पे आता हूँ। मान लिया इसमें करंट कितनी एंटर की थी, आई। मान लिया इसमें टोटल टर्न्स कितने हैं, एन टोटल टर्न्स हैं। कितने हैं, एन। ये मुझे दोनों बातें गिवन है, करंट कितनी है, आई है, और टोटल टर्न्स इन दी टोरॉइड कितने हैं, कैपिटल एन। चलिए, एम्पियर लॉ क्या कहता है, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। आप सभी को स्टेटमेंट याद होना चाहिए बच्चे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इन सर्कल या इनसाइड दी लूप। करंट इन सर्कल भी बोल सकते हैं, कितनी करंट उस लूप के अंदर से गई है। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, बी डॉट डी एल की बात करेंगे। बी डॉट डी एल की जैसी मैं बात करूंगा तो आपको शायद दिख रहा होगा, बी की डायरेक्शन भी यही है और डी एल की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल सेम है। एंगल सेम है तो cos 0 यानी 1 आ गया। बी मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बहुत छोटी सी कहानी थी। डीएल का मतलब आप सबको पता है, टोटल सरकमफ्रेंस। किसकी, हमारे लूप की सरकमफ्रेंस कितनी है, लूप की सरकमफ्रेंस कितनी है, क्या 2 पाई आर होती है। बस लगा दीजिएगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन सर्कल या इनसाइड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कितनी करंट है हमारे एम्पियर्स लूप के अंदर, या एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, यहीं से बातें बनेंगी हमारे पास। सबसे पहले इस पूरे डायग्राम में अपने एम्पीरियन लूप को ढूंढ लीजिए, जिस पे एरो लगा है, दिस इज अवर एम्पीरियन लूप, दिस इज अवर एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है, यानी कि मुझे बाहर वाली करंट से मतलब नहीं, यानी कि क्रॉस वाली करंट मेरे लिए यूजलेस है। सुना, मेरी बात सुनिए, ऐसा हम लोग कर चुके हैं इससे पहले एक बार, गॉस थ्योरम में भी ऐसा यूज किया है हम लोगों ने। तो ये जो एम्पीरियन लूप के बाहर वाली करंट है, यानी कि क्रॉस जितने लगे हैं, ये सारी करंट बेकार है। सिर्फ कौन सी करंट काम की है, जितने भी डॉट लगे हैं, ये करंट काम की है। और ये डॉट वाली करंट काम की है, इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको काउंट करने का तरीका है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास टोटल कितने लूप हैं, एन लूप हैं। कितने लूप हैं, एन। और करंट घूम रही है, क्या हर लूप में आई करंट ही तो, यहां से आई चली है तो पूरे वायर में आई करंट ही तो होगी। जब हर लूप में आई करंट है, मैंने ऐसे एन लूप को कैप्चर कर लिया, तो एन लूप में कितनी हो गई, एन आई। अरे बहुत बड़ी सेंटेंस नहीं बोली मैंने, एकदम दोबारा से, क्या बोला, मेरे पास इस पूरे वायर में जो मैंने कॉइल दी थी, इसमें कितनी करंट थी, आई एम्पियर, आई करंट थी। अब अगर आई करंट थी तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हर लूप में आई करंट ही तो चल रही होगी, पूरे वायर में ही आई करंट है। तो मैंने पूछा कि एन लूप के अंदर कितनी करंट कैप्चर हुई, कितनी करंट कैप्चर हुई, एन इंटू आई कैप्चर हुई। क्या बना, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितनी, n इंटू आई। क्या ये करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी बताया था। करंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे बताया था, कि जैसा एम्पीरियन लूप पर सेंस ऑफ रोटेशन है, वैसी ही राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव साइड ऑफ करंट बताएगी। तो मैंने लूप के अकॉर्डिंग, जैसा एम्पीरियन लूप पर एरो लगा है मेरा सेंस ऑफ रोटेशन का, वैसा ही मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया, तो थंब आउटवर्ड आ रहा है। और भी थंब चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है मुझसे, कि आउटवर्ड वाली डायरेक्शन कैसी है, करंट की पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो सारी करंट मेरी बाहर आ रही है, सारी करंट कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, आपको आंसर मिल गया है आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। बढ़िया से बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब देयर इज ए ट्विस्ट, यहां पर एक डिफाइन करने वाली बात है, यहां पर एक डिफाइन करने वाली बात है। क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे आता है, मेरी बात सुनिए। अब क्वेश्चन से ही हम इसको आगे फर्दर मूव करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, 2 रेडियस हैं इसकी, मतलब एक रिंग है तो कुछ थिकनेस है, तो कुछ एक इनर रेडियस होगी, एक आउटर रेडियस होगी। इतनी बात तो क्लियर है ना, एक इनर रेडियस है, दिस इज इनर रेडियस, दिस इज आउटर रेडियस, ठीक है।
तो आपको इनर रेडियस दी जाएगी, आउटर रेडियस दी जाएगी, और पूछा यह जाएगा कि टोरॉइड के बीच में, टोरॉइड की कॉइल जो है इसके मिड में कहीं पर पूछा जाएगा फील्ड। अब मिड में कहीं पर पूछा जाएगा, मेरी बात सुनना। एक और बात, इस पूरे डेरिवेशन में क्वेश्चन समझ के पहले क्या क्या दिया जाता है आपको, रेडियस दी जाती है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस, ये दो दी जाती हैं, और मिड में फील्ड पूछा जाता है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, एक बार में समझ में आ जाती है ज़्यादातर बच्चों के, तो आई होप आप उन ज़्यादातर बच्चों में से ही हैं। क्या आपको किसी लूप के लिए, पहले इतना नोट कर लिया आपने, क्या आपको किसी लूप के लिए फील्ड लाइंस याद हैं कैसे बनती थी? किसी भी लूप की फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं आपको याद है? मैंने बनाना बताया है, ये था लूप। तो कैसे बनती हैं? सेंटर पे कुछ इस तरीके से, इसके बाद बैंड होती जाती हैं, शायद आपको याद होगा, इसी तरह से बताई थी मैंने। ये बनती हैं फील्ड लाइंस। तो अब मेरी बात सुनना, क्या केवल सेंटर वाली जो फील्ड लाइन है वही स्ट्रेट है, बाकी सब बेंड हो रही हैं? तो मैंने जो एजम्पशन ली है कि फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ कहां के लिए वैलिड है? ये एजम्पशन सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए वैलिड है, यानी कि बिल्कुल मिड ऑफ द कॉइल के लिए वैलिड है, टोरॉइड के बिल्कुल बीच में, यानी कि इसकी एक्सिस के अलोंग वैलिड है। तो पूरी की पूरी कहानी फिर वहीं सिमट जाती है आकर कि ये पूरा डेरिवेशन सिर्फ तब ट्रू है, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये तब ट्रू है जब ये कहां पर है निकाला गया हो, जब ये कहां पर निकाला गया हो, इसके मिड में निकाला गया हो। मेरी लाइन सुन पाई है? हमने इस पूरे डेरिवेशन में फील्ड को एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, बड़े प्यार से मान लिया, लेकिन एग्जैक्टली बात करेंगे तो सेंटर से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो फील्ड थोड़ा सा डेविएट होता है, और डेविएशन जब होता है तो वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहता, कैसा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? जब ये कहां पर निकाला जाए? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी कि कोर पे वैलिड है। और अगर कोर पे वैलिड है, कोर यानी कि एक्सिस बोल सकते हैं, लूप एम्पीरियल लूप कह रहा हूं, किसकी? टोरॉइड की एक्सिस, या फिर उसकी कोर बोलते हैं हम जनरली उसको, तो वहां पर वैलिड है। अब मेरी बात आगे बढ़ती है थोड़ी सी, और ये सब हटा रहा हूं मैं। आपको दी जाती है इनर रेडियस और आउटर रेडियस, और पूछा जाता है मिड में कहीं, तो मिड वाली रेडियस क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आप मिड वाली रेडियस निकाल सकते हैं? आपको अंदर वाली पता है, बाहर वाली पता है, बीच वाली नहीं पता है, वहीं पर तो फील्ड पूछा जा रहा है, फील्ड पूछा वहीं पर जाएगा। तो मिड वाली रेडियस निकालने का तरीका क्या है? एवरेज निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। अभी सिखा रहा हूं, एकदम घबराना नहीं। हियर R is the average radius of toroid। बहुत केयरफुल रहना, ये बहुत प्यारी बात है, इसी से क्वेश्चन लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। यहां पर R क्या है? एवरेज रेडियस है। अरे किसी दो चीज़ों का एवरेज कैसे निकालते हैं? मैं आपसे बोलूं 10 और 12 दो नंबर हैं, इनका एवरेज निकालिए। आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको दिख रहा होगा 11 आ गया है, दिख रहा है ना 11 आ गया। अगर 11 आ गया है तो ये 10 और 12 दोनों के बीच में ही तो है। अरे कुछ सुना आपने? ये 10 और 12 दोनों के बीच में है, और अगर दोनों के बीच में है तो यही तो मुझे फाइंड करना है कि मुझे इनर रेडियस पता है, आउटर रेडियस पता है, मुझे दोनों के बीच में निकालना है। दोनों के बीच में निकालेंगे कैसे? उसका एवरेज ले लेंगे। इसको आप चाहे एवरेज बोलिए, चाहे मैं सिंपल टर्म में एवरेज बोल रहा हूं, वरना ये निकालने का मेथड है सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। और ये पता चला है, एक बार बस लास्ट टाइम बोलूंगा, एक बार और एक ही बात बस। आप कहेंगे बार बार बोल रहे हो सर, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है एक बार में। क्या बोला मैंने? कि हम इस R को क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि ये मिड में होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पूरे डेरिवेशन में हमने एक बात को इग्नोर किया है, और ये डेरिवेशन सिर्फ एक ही केस के लिए बनाया है। अगर मैं सच बोलूं तो डेरिवेशन सिर्फ एक ही केस के लिए बना है। वो केस क्या है? कि जब ये बिल्कुल मिड में होगा, जब हम कहां पर फील्ड निकाल रहे हैं? बिल्कुल मिड में। हालांकि इसको हम थोड़ा सा अपने बचपन के लेवल पे, बचपन कह रहा हूं मतलब 12th क्लास के, एक थोड़ा सा इनिशियल लेवल है हमारी स्टडी का, तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। वो कह देते हैं कि इनसाइड दी टोरॉइड बताइए, तो हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसकी बात को, लेकिन निकालते कहां पर हैं? सेंटर पे ही निकालते हैं।
निकालने की वजह क्योंकि हमने जो फील्ड चुना है, जो हमने पूरी एक एजम्पशन ली है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही वैलिड है। इसलिए इस आर को क्या माना गया है, सेंटर वाली मिड वाली रेडियस। और मिड वाली रेडियस निकालने का तरीका मैं बता दूं, आर क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड। और डिनोट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, R1 दोनों रेडियस को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर R1 और R2 क्या है, रेस्पेक्टिवली इनर और आउटर रेडियस। आई थिंक बहुत देर मैंने ले ली है इसमें बताने के लिए, आपको क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अगर आपने इतना भी नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा सा और इसको आगे मॉडिफाई करूंगा आपको याद कराने के टर्म्स में, वरना ये तो गोल्डन है अपने आप में गोल्डन है, बन चुका है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी यहां से हटा दूंगा। अब मेरी बात सुनना, इसी रिजल्ट को आगे जरा फोकस करना, नजर रखना पैनी, इस n/2πr को बताइए क्या है। n/2πr को पहचानिए। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। 2πr क्या है, जब r इसकी रेडियस हो गई है, एवरेज रेडियस, तो r क्या हो गई है, क्या 2πr क्या टोटल सरकमफ्रेंस हो गई है। लाइन सुनी, 2πr क्या हो गई फिर टोटल सरकमफ्रेंस। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या बन जाती है, स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होते हैं, क्या कहा जाता है इनको, स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई थिंक याद है। तो क्या बन गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। क्या ये रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है सोलेनॉइड के रिजल्ट के साथ, सोलेनॉइड के रिजल्ट के साथ बिल्कुल सिमिलर है। म्यू नॉट एन आई, यही सोलेनॉइड का रिजल्ट था, म्यू नॉट एन आई यही था सोलेनॉइड का। बस यहां पर आपको यूज, मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि ये यूज करना है आपको। क्लियर है इतनी कहानी, बहुत छोटी सी बात थी, मैंने बता दी है। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो बताइएगा, ये कैसे इसको स्मॉल n लिख दिया है। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मैंने बोला ये रही नंबर ऑफ टर्न्स, ये रही टोटल लेंथ, डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, स्मॉल n। आई थिंक क्लियर है इतनी बात, बड़ी बात नहीं है, बहुत बार सिखा चुका हूँ, टॉफी वाले रूल से निकलती है ये बात। फाइनल आंसर हो गया। अब बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे और कहानी खत्म करेंगे। बीच में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, बी सीरियस, बी सीरियस। देखिए आपको पता ही है कि जिद करते करते, मना करते करते गवर्नमेंट ने नीट का एग्ज़ाम करवा दिया, गवर्नमेंट ने जेई का एग्ज़ाम करवा दिया, सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो गए, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए हैं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रुका है। कोरोना केवल बातों में रह गया है, बचा कुछ नहीं है। लेकिन बस अभी गवर्नमेंट आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। और मुझे एक बात सोच के बड़ा अजीब लगता है, सबने अपनी अपनी बातों का अपोज किया, सब आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है कि आप में से कोई भी, ये किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि हाँ स्कूल नहीं खुल रहे हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, या मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ किसी के मन में फीलिंग ही नहीं है। सबको ये लग रहा है कि हम ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर नहीं होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम जो होगा बाद में निपट लेंगे, सबके साथ होगा जो होगा। बच्चे सबके साथ तो होगा ही, लेकिन उन सब में आप क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो उन सब में। आपको मेरी यही पर्सनल रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा एक जगाइए अपने अंदर। कोई भी, मैंने अभी तक इतनी बात मैं कह रहा हूँ, सब बच्चे पता नहीं क्यों डर रहे हैं। वैसे आप दिन भर घूमते रहेंगे, सबको सब घूम रहे हैं, लेकिन एक भी बच्चा ये नहीं कहने को तैयार है कभी भी कि हाँ स्कूल खुलने चाहिए अब, कभी भी नहीं कह रहा, एक बार भी नहीं कह रहा। पता नहीं ऐसा क्या है, मजबूरी में स्कूल जा रहे थे क्या बचपन से अब तक। कहोगे नहीं तो आपकी बात कैसे कोई सुनेगा, कैसे कोई सुनेगा कि हाँ हमें स्कूल जाना है। आपने देखा ना, फेसबुक की पावर देखी ना आपने, अभी सोशल मीडिया की पावर देखी ना आपने, कितने कितने काम करवा देते हैं लोग ट्रेंडिंग बना के, है ना। तो आपको अगर कुछ करना है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको भी वोकल होना पड़ेगा अपने 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 रिक्वायरमेंट्स के लिए। ऐसे तो आपका स्कूल खुलेगा ही नहीं। हर बार यही हो जाता है कि बहुत खतरा है कोरोना का कोई ऐसी बात नहीं है कोरोना की कि खतरा है बहुत। मैं हालांकि इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा अब,
मैं यहीं रुक रहा हूँ इस बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। ए टोरॉइड ऑफ एवरेज रेडियस 10 centimeter has 200 tons. Find the current कह रहा हूं, find the field inside the coil of toroid if current in it is 1 ampere। 1 की जगह 2 कर लेते हैं, इज 2 एम्पियर। इफ करंट इन इट इज 2 एम्पियर, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा मैंने 3 पॉइंट बताए थे, मैं बातों देखो कहाँ की बातों में क्या भूल गया। 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, 3 जगह निकालने के लिए फील्ड बताया था और निकाला सिर्फ एक ही जगह है। बड़ा अन्याय कर दिया है मैंने। मेरी बात सुनो, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, एक मिनट के लिए रुक रहे हैं बस, बहुत जल्दी से 1 मिनट का काम है वो बताना बस। एक बार जल्दी से टोरॉइड बनाएंगे। ये था अपना टोरॉइड, मेरी लाइन सुन ली आपने। ये बहुत बड़ा बेकार सा टोरॉइड बन गया है। 1 मिनट का टाइम लूँगा। वो 2 केसेस मैंने छोड़ दिए हैं, हालांकि वो छोड़ने लायक ही हैं वैसे तो। ये है अपना टोरॉइड, सुना। ये वाली करंट किधर जा रही थी? इनवर्ड जा रही थी। ये वाली करंट आउटवर्ड आ रही थी। अरे अभी भूले थोड़ा ना होंगे इतनी जल्दी। अब मैंने तीसरे 2 पॉइंट और बताए थे, एक तो मैंने बीच में निकाल लिया है, अब एक बचा है पॉइंट बाहर। अब बाहर अगर फील्ड निकालना है तो यहां से पास होता हुआ क्या लेना पड़ेगा? एम्पीरियन लूप। लाइन सुनी, बहुत तेजी से बोल रहा हूं। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से एम्पीरियन लूप लिया, एक सेंस ऑफ रोटेशन दिया अपनी मर्जी से। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या करता हूं, B.dl एम्पीरियंस लूप लॉ लगाता हूं, एम्पियर्स लॉ, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। एक लाइन की बात है, सीधा सीधा आई इनसाइड पर फोकस करिए। इस लूप के अंदर करंट कितनी है? क्या 2 नेचर की करंट दिख रही है आपको? एक करंट जो इनवर्ड जा रही है, एक करंट जो बाहर आ रही है। क्या एक लूप में करंट अंदर भी जा रही थी, वही बाहर आ रही थी? यानी कहने का मतलब क्या है, जितनी बार करंट अंदर जा रही है उतनी बार करंट बाहर आ रही है। लाइन सुनी? लाइन सुनी, हाँ या ना? आई इनसाइड की बात कर रहा हूं। जितनी बार करंट इस एम्पीरियन लूप के अंदर, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत स्लो मोशन में, इस एम्पीरियन लूप के अंदर क्या 2 तरह की करंट दिख रही हैं आपको? दिख रही हैं 2 तरह की, एक इनवर्ड जा रही है, एक आउटवर्ड आ रही है। हमने बताया था कि हम कैसे करंट की पॉजिटिव साइड डिसाइड करते हैं। अगर मैं इस एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब बताएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये थंब आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड वाली करंट पॉजिटिव है, यानी कि ये सभी पॉजिटिव हैं, और ये वाली सभी कैसी हैं? निगेटिव हैं। लाइन सुनी? ये सब पॉजिटिव, वो सब निगेटिव। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सब क्या हो गई? खत्म हो गई। जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव। अरे जितनी पॉजिटिव उतनी करंट, जितनी करंट एक लूप से अंदर गई उतनी ही तो वहीं से बाहर आ रही है। तो नेट करंट कितनी हुई? 0। सुन ली इतनी बात? नेट करंट कितनी हुई है? 0। और अगर नेट करंट 0 है, इधर देखना बराबर में क्या लिखा है? B.dl। क्या डेफिनेटली B भी 0 हो जाएगा? अरे जब RHS 0 है तो LHS में भी तो कोई 0 होगा। DL इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल सरकमफ्रेंस। अब टोटल सरकमफ्रेंस तो 0 होगी नहीं। लाइन सुनी? क्या इस लूप की सरकमफ्रेंस 0 हो सकती है? इतनी बड़ी तो दिख रही है, 0 कैसे होगी? ये 0 नहीं होगी तो बचा कौन 0 होने के लिए? फील्ड बचा 0 होने के लिए। तो फील्ड कितना हो गया है? 0। कहां पर? आउटसाइड। सेकेंड केस कर दिया है, आउटसाइड दी टोरॉइड। सुन ली बात? केस सेकेंड। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या था? इनसाइड दी टोरॉइड।
एक लाइन का है ये वैसे, इनसाइड द टोरॉइड। आपको आई थिंक क्लियर है, केस सेकंड था, ये केस सेकंड था, गलती मत करना। अब मेरी बात सुनना, केस थर्ड, डायग्राम बना लिया होगा आपने, बातों बातों में इतना टाइम वेस्ट करवा दिया मैंने अपना भी। इनसाइड किसी, ये टोरॉइड दिख रहा है, टोरॉइड वापस से वही टोरॉइड आ गया मेरे पास जो था ओरिजिनल। अब मुझसे क्या पूछा गया कि इनसाइड बताइए, मान लिया कोई ये पॉइंट दे दिया उन्होंने मुझे, पॉइंट दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पर फील्ड बताना है। तो मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पर एम्पीरियन लूप बनाया, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या दे दी उसको, एक सेंस ऑफ रोटेशन दे दी। अब सीधी बात, वापस मुद्दे पे आइएगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन साइड। क्या खूब रटा है हमें ये, जैसे ही एम्पीरियन लॉ लगाए, दूर से दिख रहा है, दूर से चिल्ला रहा है। यहां पर देखिएगा, इस एम्पीरियन लूप के अंदर, नजर सिर्फ किस पे, एम्पीरियन लूप के अंदर, एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी करंट है। आप बोलेंगे सर सारी करंट तो एम्पीरियन लूप के बाहर है। देखिए इस एम्पीरियन लूप के है तो बाहर डॉट है और क्रॉस, दोनों ही करंट कहाँ है, एम्पीरियन लूप के बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर कुछ नहीं है तो करंट कितनी है, जीरो है। और फिर से क्या हो गया, करंट जीरो, इसका मतलब फील्ड कितना, जीरो, बिकॉज आई इन साइड इज जीरो। खत्म कहानी। तो हमें याद क्या हुआ, इनसाइड दी टोरॉइड फील्ड जीरो, आउटसाइड दी टोरॉइड फील्ड जीरो, बीच में इन दी टोरॉइड या इनसाइड दी कॉइल, इनसाइड दी कॉइल फील्ड कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस सर। हटा दूं कहानी, इतनी नोट कर लिया आपने तीनों केस। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मेरी बात सुनना, टोरॉइड का काम यहीं से पता चल गया, टोरॉइड के बाहर फील्ड है ही नहीं, टोरॉइड के अंदर फील्ड है ही नहीं, सिर्फ कहाँ है, कॉइल के बीच में। यानी कि कॉइल के बीच में फील्ड को पैक करके रख दिया इसने। यानी कि इसने क्या कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह पर कन्फाइंड कर दिया है। और यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कन्फाइंड फील्ड। कन्फाइंड मतलब समझते हैं, बंधा हुआ फील्ड। हटा रहा हूं, हटा दिया है इसको मैंने। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत जल्दी से। आप सब इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार कर रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है इतनी कहानी। यहां पर आर क्या है, एवरेज रेडियस गिवन है मुझे कहीं पर, 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। आप सॉल्व करिएगा, आंसर रखिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म है। एन क्या गिवन है आपको, 200 टन्स गिवन है। करंट गिवन है, म्यू नॉट आपको पता है, सब कुछ पता है, कुछ नहीं रह गया है क्वेश्चन में। आप सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा फिर खत्म करूंगा, ठीक है। हटा दूं, a toroid of inner radius (10 centimeter) and outer radius (11 centimeter), एक है 10 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, हैज 2 वाइंडिंग्स ऑफ 200 tons each, 2 windings of 200 tons each. Find the magnetic field in the toroid if current in it is 1.5 एम्पियर। इफ करंट कितनी है, 1.5 एम्पियर की करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है इन दी टोरॉइड। इन दी टोरॉइड मतलब आप समझ जाना, इन दी टोरॉइड मतलब कॉइल के बीच में पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपसे, सॉल्यूशन पे जल्दी से आते हैं।
क्या कहा है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा आपको याद आना चाहिए कि स्मॉल r क्या है, एवरेज रेडियस है। क्या आपको एवरेज रेडियस दी गई है, आपको बोला गया है 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, इनर और आउटर रेडियस दी गई, तो एवरेज निकालने का तरीका पता है आपको, एवरेज निकालने का तरीका पता है, r इज इक्वल्स टू 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। बड़ी बात नहीं है, वैसे तो आप लोग दिमाग में ही कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढ लो, नहीं ढूंढ पाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। कितनी आ गई है, क्या ये 10.5 हो गई है, कितनी हो गई है रेडियस, 10.5 सेंटीमीटर। रख देंगे एक बार फटाफट से, b इक्वल्स टू, अब मेरी बात सुनना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, सबको पता है। मैंने बोला कई बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं, फंस जाते हैं, छोटा सा काम है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है 10 टू पावर -7। क्या 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगर ये 2 यहां से हटा दूं तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बन जाएगा, 2 कहां जाएगा, यहां से हट के ऊपर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -7 रख देते हैं फटाफट से, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब बात आती है एन की, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल, एन का मतलब टोटल टर्न्स कितने हैं। मेरे पास देखना क्या बोला गया, ध्यान से सुनना, 2 वाइंडिंग्स ऑफ 200 टर्न्स ईच, 2 वाइंडिंग है, दोनों में 200 टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए, बड़े आराम से कितने हो गए, 400 हो गए। दिखा सबको, करंट कितनी है, 1.5 एम्पियर। क्या 2 पाई की वैल्यू रखनी है अब, कि हमने पूरी समेट दी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई पूरा समेट दिया, आर की वैल्यू बची है, कितनी गई यार, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2। अब ये किसमें बन गया, मीटर में। सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, देखिए बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 15 और ये 105 कट जाता है, शायद ये कट जाता है ना, कितना हो गया, 7 टाइम्स, यही हुआ, अरे 7 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या बचा मेरे पास, b इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर, ये 7 माइनस की है, 2 ऊपर जाके प्लस की हो गई, तो -5 बचा है, -5 यूनिट होती है टेस्ला। अब आप 7 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर। मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं, आप अपना निपटिएगा। आई थिंक क्लियर है आपको इतनी कहानियां। ये 2 ही तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं टोरॉइड से, एक में आपको इनर आउटर दोनों दी जाती हैं, तब आपको एवरेज निकालनी होती है, जब दोनों नहीं दी जाती हैं, एवरेज दी जाती है, तो डायरेक्ट खत्म कर देते हैं कहानी। इज दैट क्लियर। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत दिन बाद हम लोग इसके बारे में आगे बढ़े हैं। कल से हम मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बढ़ेंगे, वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ बनेंगी वहाँ पर। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने लिए वोकल होइए थोड़ा सा, ऐसा मत प्रिटेंड करिए कि आप बहुत खुश हैं घर बैठे, कोई मज़ा नहीं आ रहा है आपको, बहुत दिन हो गए हैं बैठे बैठे घर पे, तो थोड़ा सा वोकल बनिए अपने लिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट।